Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में। कृषि मेले की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और हम इस वक्त कॉटन के बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कॉटन बेल्ट कहा जाता है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, गंगानगर, मानसा, बठिंडा, हनुमानगढ़, यहाँ पे इन दिनों चूँकि गुलाबी सुंडी ने कहर बरपाया है और पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। फसलें किसानों की बर्बाद हो गई है। लेकिन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय वो क्या कह रहा है कि BT3 की तरफ जाना पड़ेगा या नॉन BT की तरफ किसानों को अब रुख करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए बड़ा चैलेंज है। BT कई सालों से जो ब्रेक हो रहा है, पहले सफ़ेद मच्छर और अब जो है गुलाबी सुंडी ने कहर बरपाया है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल हैं। सर, पहले बहुत स्वागत। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों को, क्या सलाह देना चाहेंगे आज जो किसान कृषि मेले में आ रहे हैं? जिस तरह से पूरा अपना जो कॉटन बेल्ट है वो पूरी तरह से प्रभावित है गुलाबी सुंडी को लेकर के, किसानों को BT3 की तरफ जो है मंजूरी दे सरकार BT3 को, या देसी कपास यानी कि जो नॉन BT है उसकी तरफ जाएं? देखिए, अभी जो गुलाबी सुंडी की जो समस्या आ रही है उसमें जैसे हमने भी काफ़ी किल्लों में लगाई हुई है कपास, तो उसमें हमने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। हमारे किसान भाइयों के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है कि वो इसकी पहचान थोड़ी देरी से कर पा रहे हैं। अगर समय रहते जैसे ही खेत में पहला फूल आया है उस समय से फिरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, या जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है उस समय से ही अगर वो गुलाबी सुंडी के प्रकोप की पहचान कर लेते हैं तो उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और दूसरा आपका सवाल था कि जब तक BT3 नहीं आती है तब तक हमें BT2 पे ही रहना पड़ेगा और गुलाबी सुंडी का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि आप कम से कम 1-आध एकड़ देसी कपास भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि देसी कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या थोड़ी कम आती है। क्योंकि ये, और अगर हम नरमा से कंपेयर करते हैं तो इसमें ये पहले ही खिल जाती है, पहले इसकी चुगाई हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गुलाबी सुंडी है वो लेट सीजन पेस्ट कहा जाता है, और हमारे किसान भाइयों ने भी देखा होगा कि पहली चुगाई सही आ जाती है, उसके बाद दूसरी या तीसरी जो चुगाई आती है उसमें कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है अगर थोड़ा सा भी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो देसी कपास भी एक अच्छा ऑप्शन है, और जब तक BT3 नहीं आती है BT2 के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो BT2 है, जो BG2 है, इसमें गुलाबी सुंडी तो आती है लेकिन और 2 सुंडियाँ भी हैं जिनका ये अभी तक बचाव कर पा रही है, जिसमें हमारी चित्तीदार सुंडी है और अमेरिकन सुंडी है। तो जब तक BT3 नहीं आती है तो BG2 पे हमें रहना पड़ेगा। तो दोनों जो बाकी जो 2 सुंडी आपने बताई, अमेरिकन सुंडी और चित्तीदार सुंडी, सर ये क्योंकि हमारे यहाँ गुलाबी का ही प्रभाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 2 सुंडियाँ हैं वो भी कहर बरपा सकती है? किसान कैसे बचाव करें? देखिए, जो गुलाबी सुंडी है वो सिर्फ नरमा के पौधों पे फीड करती है, उसके पास और कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं है, तो उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे तो उसी के ऊपर फीड करना था। जबकि अमेरिकन सुंडी है उसके और सारे होस्ट प्लांट हैं, जैसे चने पे फीड करती है, टमाटर पे फीड करती है और बहुत सारे पौधों पे फीड करती है। ऐसे ही जो चित्तीदार सुंडी है वो कपास के अलावा भिंडी में भी आती है। तो इन कीड़ों के पास ऑप्शन है, अगर हम सही से सरकार की दी हुई जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हैं तो आने वाले समय में इसकी अमेरिकन सुंडी और चित्तीदार सुंडी की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सर, यूनिवर्सिटी ने कोई जिस तरह से नॉन BT आपने बताया कि देसी कपास के उसमें कुछ वैरायटियां हैं जो किसानों को अच्छी उत्पादन दे सकती हैं? हाँ, देसी कपास में हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है जो HD 432 है। वहीं देसी हाइब्रिड में AAH1 है। AAH1 की अच्छी पैदावार है, करीब ये समझ सकते हो कि जो जितना नरमा से उत्पादन मिलता है उसके आसपास अगर अच्छी देखरेख की जाए तो उतनी मिल पाती है। तो ये 2 बहुत अच्छी वैरायटी और हाइब्रिड हैं देसी कपास में, जो अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा ही विकसित की गई है। तो सर BT3 को आप क्या मानते हैं एक वैज्ञानिक पे
कि किस तरह के उसके जो है नुकसान हैं, किस तरह के फ़ायदे हैं, कितना समय आपको लग सकता है? BT3 पे अभी जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एज सच डायरेक्ट तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वही काम कर रहे हैं। और अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अभी BT1 और BT2 की वैरायटियों पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटीज़ का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो उनकी टेस्टिंग तक है। जैसे भी कोई BT3 लेके आता है, BG3 लेके आता है, या ऐसी कोई कॉटन की हाइब्रिड लेके आता है, रेजिस्टेंट हाइब्रिड लेकर आता है जिसमें गुलाबी सुंडी की समस्या नहीं रहेगी, तो उनकी टेस्टिंग तक अभी तक सीमित है। तो सर किसान क्या उपाय करें कि गुलाबी सुंडी ना आए? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उस जो है वो जो इसकी लकड़ियां हैं उसको भी जला दें, या कुछ इस तरह का जो है प्रयास आप कर बता रहे थे। देखिए, गुलाबी सुंडी को लेके हमारे किसान भाइयों को कुछ एक बिंदु में बताऊंगा। सबसे पहला है कि कपास की अगले साल जैसे ही बिजाई करेंगे नरमा की, तो उससे पहले आपके खेत में या खेत के आसपास कपास की बनछटियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर बनछटियों को आप ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनके टिंडे पत्तों को झाड़ के उनको नष्ट कर दें। लकड़ियों को आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। 45 से 40 दिन बिजाई के बाद आप 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में अवश्य लगाएं। ऐसा करने से कम हफ्ते 10 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी आनी शुरू हो गई है। जैसे ही आपके खेत में फ्लावरिंग या फूल वाली अवस्था आ जाती है, तब आपको फूलों को चेक करके देखना है कहीं गुलाबी सुंडी का प्रकोप तो नहीं है, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप अगर आता है उसको शुरुआती अवस्था से ही आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों को पता ही तब चलता है जब पहली चुगाई करते हैं कि अब तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया है। ऐसी स्थिति में गुलाबी सुंडी को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआती अवस्था, इस बार जैसे टिंडा है वो पूरी तरह से ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो है कीड़ा है, गुलाबी सुंडी है, वो जिसपे सारा कॉटन है वो उसको काला पड़ गया है, बर्बाद कर दिया है। बाहर से लग नहीं रहा कि इस टिंडे के अंदर ही सुंडी है, तो वो उसका क्या कारण मानते हैं कि वो पहले अंडा देती है फिर अंदर घुसती है? बाहर से एकदम ऐसे ठीक लगता है किसान को कि पौधा है वो बिल्कुल ठीक है, 60 से 70 टिंडे उस पर लगे पड़े हैं, वो खर्चा भी उस तरीके से कर देता है कि मेरा उत्पादन ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जैसे समय निकलता है तो वो टिंडा जो है काला पड़ जाता है, उसके अंदर सुंडी आ जाती है। देखिए, गुलाबी सुंडी है या और जितने भी कीट हैं, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ये पहले अंडा देता है, अंडे से सुंडी बनती है। सुंडी जब पूरा खा लेती है, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर लेती है, उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर ये तितली बन के उड़ जाती है। तो कई हमारे किसान भाइयों को ये भ्रांति होती है कि एक खेत से दूसरे खेत में सुंडी कैसे चली जाती है, तो ये तितली बन के उड़ जाती है। ये शुरुआती अवस्था में जैसे स्क्वायर फॉर्मेशन होता है, जैसे बोकी लगनी शुरू होती है, तब ये अंडा देना शुरू कर देती है। बोकी बनने से पहले ही जितने अंडे देती है उससे जितनी भी सुंडियाँ निकलती है वो मर जाती है। जैसे ही बोकी लगना शुरू हो जाती है, बोकी के बाद फूल आता है, तो उस पर ये सर्वाइव करने लगती है। ठीक है, और ये शुरुआती अवस्था में टिंडे में घुस जाती है, क्योंकि बहुत छोटा सा छेद होता है। हमने तो खैर इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली हुई हैं। वो फिर धीरे धीरे टिंडे के साथ ही अंदर पनपती रहती है, उधर से टिंडा बढ़ता रहता है। तो गुलाबी सुंडी के लिए हमेशा हम ये कहते हैं कि आप अपने खेत से कम 20 से 25 हरे टिंडे जो 10 से 15 दिन पुराने हो, उनको फाड़ के चेक करना है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं है। क्योंकि बिना फाड़े आप बता ही नहीं सकते कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं है। वो काम अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो समय रहते उन्हें पता चल जाएगा कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी की समस्या है या नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल, जिन्होंने तमाम इस कॉटन्स को लेकर के तमाम जानकारियाँ दी, गुलाबी सुंडी को लेकर के हमने चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि कॉटन में जो इन दिनों ये जो प्रकोप चल रहा है, खास करके गुलाबी सुंडी का, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।